मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। इन 5 तत्वों से तो ये शरीर बनता है जो यहीं पर रह जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शरीर को जो भगवान ने दिया है इससे पुण्य कर लो, जीते जी भी और मरते हुए भी। मरते मरते भी आप अपने ऑर्गन डोनेट करके पुण्य कमा सकते हो। कई लोग कई प्रकार की भ्रांति में रहते हैं कि महाराज आंखें दे देंगे तो अगले जन्म में अंधा होना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से, आंखें दोगे तो अंधे नहीं होगे, किसी की आंखें फोड़ोगे तो अंधे होगे। आंखें देने से कभी कोई अंधा नहीं होता। और मैं तो कहता हूं अगर ऐसा होता तो आप तो भागवत सुन रहे हो, अभी 2 दिन पहले कथा सुनी, दधीची ऋषि ने क्या किया, अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया, फिर भी उनका उद्धार हुआ कि नहीं। आज भागवत में नाम है दधीची ऋषि का। तो ये जो भ्रांतियां हैं, जो लोग ये ह्यूमर्स फैला देते हैं, इनसे दूर रहो। जितना हो सके परोपकार करते रहो, जीवित होते हुए भी। और अगर आप सोचो आपके द्वारा दी गई आंख किसी के लगी और उसे अगर रोशनी मिल गई तो उसका हृदय आपको कितना धन्यवाद देगा, उसकी दुआएं आपको कितनी लगेंगी। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम अपने भाग्य का नहीं खाते, किसी दूसरे का भाग्य का खाते हैं। दूसरों की दुआओं से लोग बच जाते हैं। एक गांव में बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था एक शहर में, और उस रेस्टोरेंट पे बहुत भीड़ पड़ती थी। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, उस रेस्टोरेंट पे एक भिखारी रोज आता और वो बाहर आकर के खड़ा हो जाता। वो मौका देखता कि कब मौका मिले और मैं फ्री में खा के आ जाऊं। और ये उसका रोज क्रम हो गया था। जैसे ही थोड़ी भीड़ रेस्टोरेंट में होती, वो सबकी आंख बचा के जाता। गरीब था, तुरंत खाना चुरा के ले आता और भोजन कर लेता। एक दिन एक अच्छे सज्जन आदमी आए। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो जाकर के जो मैनेजर था उससे शिकायत कर दी कि आपको पता नहीं है, आपके आंखों के सामने व्यक्ति धूल झोंक रहा है और आपके रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खा के गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैनेजर ने कहा, महोदय आपने आज देखा पर मैं रोज देखता हूं। वो तो हक्का बक्का रह गया, रोज देखते हो इसका मतलब? अरे कुशल व्यापारी तो एक पाई का भी नुकसान नहीं होने देता, वो आपके यहाँ फ्री खाना खाता है और आप खाने देते हो। उस मैनेजर ने जो जवाब दिया था वो जीवन में उतारने जैसा है। मैनेजर ने कहा, ये जो तुम रेस्टोरेंट पे भीड़ देख रहे हो ना, ये उसी व्यक्ति की वजह से है। उसने कहा, वो कैसे? वो गरीब दीनहीन, उसकी वजह से भीड़ कैसे है? मैनेजर ने कहा, मैं रोज टेबल पे बैठा बैठा देखता हूँ, जब तक रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं आती तब तक वो अंदर नहीं आता है। और मैं उसको देखता हूँ, वो बाहर बैठा बैठा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे भगवान लोगों को जल्दी जल्दी भेजो, लोग आएंगे तो मेरे को भी रोटी मिल जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा। उसकी प्रार्थना करने पर मेरे यहाँ भीड़ होती है, मेरा व्यापार चलता है, उसकी दुआओं से मैं पलता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ, फिर भी मैं रोज उसे फ्री में खाने देता हूँ। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन कभी अपने जीवन में अपने भाग्य पर अहंकार मत करना। तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे परिवार में किसी का जन्म होता है, तुम्हारे दिन बदल जाते हैं। पग फेरे का भी बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी न जाने किसके भाग्य का कौन कब किसको मिलता है, हम अपनी मानवीय मति से नहीं समझ पाते। लेकिन ये निश्चित है, जो दम दवाओं में नहीं वो दम दुआओं में होता है। और मरता मरता व्यक्ति किसी संत की दुआ से, किसी भक्त की प्रार्थना से बच जाता है। कई प्रमाण हैं, इस बातों पर रिसर्च हुए समय। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये संसार ये यहीं छोड़ के जाना है। और ये माताएं बहनें बैठी है, आपकी शादी होती है, शादी से पहले मायके में पियर में, और मायका छोड़ना पड़ता है, फिर कहाँ जाना पड़ता है? ससुराल जाना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा जो कबीर जी ने कहा है, ये संसार है ना, ये शरीर, ये आपका मायका है, पियर माना करो। और ससुराल वो है ऊपर, एक दिन जाना निश्चित है।
और जब जाती है ये माताएं बहनें, वो विदाई के क्षण होते हैं। बुंदेलखंडी भाषा में उसको कहते हैं गोना। आप लोग भी समझते हो गोना मतलब विदाई। अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पुराने समय में पहले बाल विवाह बहुत होते थे। तो शादी तो हो जाती थी, पर वो जब मानी जाती थी जब गोना होता था। तो विवाह तो हो जाता, पर गोना उस समय होता जब दोनों बराबर हो जाते। गोने के पश्चात फिर वो बालिका दूसरे घर में ससुराल में जाती थी। तो महाराज मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये संसार तो मायका है और वो ऊपर वाले का घर ससुराल है। और ये ध्यान रखना कि गोना एक दिन सबका होना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और इसलिए कभी